अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसी हैं आप सब सिस्टर्स। और काफ़ी अर्सा मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ, तो आज मैंने सोचा कि कुछ अपलोड करती हूँ। और मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मैं अपलोड नहीं करूँगी तो आप लोग मुझे भूल जाएंगी, लेकिन आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे से मैसेजेस मुझे मिले हैं और जिनकी वजह से मैंने सोचा कि मैं जल्दी से कोई वीडियो बनाऊँ, उसको अपलोड करूँ। जल्दी तो नहीं हो पाई है, काफ़ी टाइम हो गया है और काफ़ी बिज़ी रही हूँ मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने यहाँ पे अपनी जो स्टिचिंग करनी है उसकी कटिंग के लिए कमीज़ों को अलग कर दिया है और ट्राउज़र्स को अलग कर लिया है मैंने, और इनकी मैं कटिंग करके रखने वाली हूँ। इसी तरह के बहुत से काम रहे हैं जिनकी वजह से मैं बिज़ी रही थी और सोच रही थी कि अपलोड नहीं करूँगी तो बहुत जल्दी बुला दी जाऊँगी। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे रूबी कांच ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया है, मेरी सब्सक्राइबर है अच्छी सी बहुत। और उसके अलावा एक और सब्सक्राइबर हैं ग्लैक्सी मॉम, उनका भी बहुत अच्छा सा कमेंट मुझे मिला है। तो बस कुछ मसरूफियात जो है ऐसी रहती हैं कि जिनकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो इस वक्त मैं कटिंग करने वाली हूँ ट्राउज़र्स की, और कमीज़ें जो हैं वो मैंने अलग कर ली हैं, और जो मुझे ट्राउज़र या पजामा जो भी बनाना है उसके कपड़े को मैंने अलग से कर लिया है और प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे। तो आज मैं हल्की सी कटिंग बताऊँगी आपको, जो जिनको कटिंग आती है उनको वो भी उनके लिए है ये कि वो कुछ टिप्स दूँगी उनको मैं ट्राउज़र की कटिंग की, या पजामा जो है पाकिस्तान में पहना जाता है उसकी कटिंग की। सेपरेट वीडियो भी बाद में बना दूँगी इसके लिए एक, लेकिन आज मैं बस हल्की सी ही बताऊँगी क्योंकि व्लॉग के टाइप है, कुछ आपसे बातें करनी है तो डिटेल में नहीं जाऊँगी इसकी। मैं पहले मैं सब प्रेस करके रख लूँगी और उसके बाद कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो जो 3-4 सूट जब मेरे हो जाते हैं इकट्ठे तो फिर ही मैं एक साथ ही सिलाई करती हूँ उनको। एक दिन में नहीं करती हूँ, बस एक दिन में कोई एक चीज़ सिलाई कर लेती हूँ, कटिंग में सब करके इकट्ठी रख लेती हूँ। फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं कोई एक चीज़ सिलाई कर लेती हूँ। और इसके अलावा जहाँ तक मेरी वीडियोज़ ना आने की बात है तो संडे और सैटरडे और फ्राइडे को मैं अपलोड्स नहीं करती हूँ, क्योंकि ये दिन जो है मेरे हस्बैंड की छुट्टी के दिन होते हैं, तो मैं टाइम उनके साथ ही गुजारती हूँ और एडिटिंग नहीं करती हूँ इस दिन। और यहाँ पे आप लोग पहले कटिंग देख लीजिए, फिर कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे जो मैं पहले ट्राउज़र्स या पजामा बनाती थी उसके लिए मैं बिल्कुल सीधी कटिंग कर देती थी और सामने की तरफ से मैं बंद रखती थी। ये देखिए अब तिरछी जो आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं जो सामने की साइड है इससे बंद रखती थी मैं, जिससे ट्राउज़र अक्सर जो है कपड़ा फट जाता था। लेकिन अब ये जो कटिंग है ये मुझे मेरी देवरानी ने बताई है और उन्हीं के तरीके के मुताबिक आज मैं इसको कटिंग भी कर रही हूँ। इस तरह से मैंने अभी दूसरा ट्राउज़र कट करना है तो उसके ऊपर पहले वाला जो मैंने कट किया है उसको रख लिया है। तो बस इस तरह से देखिए, ऊपर से थोड़ा सा कम काटा है और नीचे से थोड़ा सा आते आते ज़्यादा कट जाएगा थोड़ा सा। और तफसील में अलग से वीडियो भी बना दूँगी इसकी, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं अलग से बना दूँगी एक वीडियो। उसके अलावा आप लोगों के कमेंट्स की तरफ आ जाते हैं।
तफसील से आप लोगों के कमेंट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज एक मेरी बहुत अच्छी सी सब्सक्राइबर है रोहिन मोहसिन, उन्होंने मुझे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बाय करने का मशवरा दिया है। तो रोहिन, आपकी इस प्यारे से मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पहले भी ये सोच रही थी कि मुझे ऑटोमेटिक मशीन ज़रूर बाय करनी चाहिए, लेकिन अभी जो हम वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं उसको बाय किए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। लेकिन मुझे आपका मशवरा बहुत पसंद भी आया है, तो देखते हैं। मेरे जो कटिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, मैं आपको रूम तो दिखा चुकी हूँ। जब तक मैंने ये व्लॉग अपलोड करना है तब तक मैं आपको दिखा चुकी हूँ रूम। लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ कि ये मैंने बेडशीट्स जो ली थी, ये 6 दिरहम की पर मीटर मिलती है। और इस तरह से एक सिंगल बेडशीट जो है मुझे 15 दिरहम में एक सिंगल बेडशीट का कपड़ा मिला है। और स्टिचिंग मैं इसकी खुद ही कर लूँगी। तो बस 15 दिरहम में मुझे मिल जाएगी इस तरह से एक सिंगल बेडशीट। बहुत इजीली आजकल मिल जाती हैं बाज़ार में। और ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया है, मुझे काफ़ी पसंद था ये प्रिंट, लेकिन मुझे कभी नज़र नहीं आया था। जैसे ही मुझे नज़र आया है मैंने इसको ख़रीद लिया है। ये भी एक मीटर मैंने लिया है और इसकी जो प्राइस है वो भी 6 दिरहम है। और इस तरह से पाकिस्तान के 180 बन जाते हैं एक मीटर के। पाकिस्तान में क्या प्राइस चल रही है आजकल उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है पाकिस्तान से शॉपिंग किए हुए मुझे। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को अलग कर लिया है कपड़े से, और पिलोस बनाऊँगी सादे से ही मैं बनाती हूँ, सीधे सीधे ही बस कटिंग करके बना लेती हूँ। उसके अलावा बात कर रही थी मैं आप लोगों के कमेंट्स की। तो अभी तक मैंने रूबी काश और गैलेक्सी मॉम और रोहीन मोहसिन के कमेंट्स की बात की है। इन तीनों के कमेंट्स मुझे सबके ही बहुत प्यारे हैं कमेंट्स, लेकिन इन तीनों के मैंने अभी तक बात की। और यहाँ पे मैंने पिलो कवर्स की कटिंग के लिए कपड़े को 4 तहों में बिछा लिया है। उसके ऊपर मैंने पिलो कवर को रख दिया है और बस से सादा सा ही मैं कट करती हूँ ज़्यादातर। और ये मैंने थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा साइडों पे रखा है। उसके बाद मैं इसको ऊपर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है काट लूँगी। यहाँ पे चाहे तो इस एरिया में बटन वगैरह लगा सकते हैं, ताकि जो पिलो कवर्स हैं वो पिलोस के अंदर बंद रहें। और इसके अलावा फिर से आप लोगों के कमेंट्स की तरफ मैं आ जाऊँगी कि बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से आप लोग जो कमेंट्स करती हैं उस उनसे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। बल्कि अगर हम लोग हौसला हारना भी चाहें, हौसला हारने का सोच भी रहे हों, तो आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ जाते हैं, तो फिर से एक दोबारा से एक हौसला मिल जाता है काम को दोबारा से करने का। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से फ़िक्र का इजहार किया है रोहीन मोहसिन ने, उससे भी बहुत मुझे खुशी हुई है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही हैं बहुत सी माओं को। ऐसी माएँ हैं जो ख़वातीन हैं, ऐसी बहुत सी जो इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल हालात में जी रही हैं, लेकिन वो हमारी तरह से वीडियोस बना नहीं सकती हैं, अपनी लाइफ को नहीं दिखा सकती हैं। तो और पर्सनली भी मैं ऐसी बहुत सी माओं को जानती हूँ जो काफ़ी मेहनत कर रही हैं अपनी अपनी लाइफ्स में। और जहाँ तक आपका प्यारा सा मशवरा है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बाय करने का, तो ये मैं ज़रूर इसको किसी दिन सच होता देखना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने धागा चेंज किया है और जिस तरह से लगाया है, इस तरह से लगाने के बाद जब से मैंने स्टार्ट किया है इस तरह से लगाना, तो धागे की जो प्रॉब्लम्स आती थी वो काफ़ी कम हो गई हैं। यहाँ पे मैं पिलो कवर सिलाई करना स्टार्ट किया है, पहले ऊपर से फोल्ड किया है, उसके बाद मैं इसको बाकी का सिलाई करूँगी। सबसे पहले तो मैं ऊपर से इसको मोड़ लूँगी
तो जहाँ तक बात हो रही थी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की, तो उसमें वाकई में कपड़े काफ़ी इजीली और जल्दी से वॉश हो जाते हैं। तो देखिए अब कब मैं लेती हूँ, और ऊपर से मैं पहले इसको स्टिच करूँगी, ऊपर से मिला के सिलाई करूँगी, ताकि जो भी कपड़े में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है कटिंग के दौरान में, तो वो नीचे की तरफ से निकल जाएगा और ऊपर से कपड़ा बराबर रहेगा। उसके अलावा इन दिनों में जो मसरूफियात रही हैं, जैसे कि बच्चों के एडमिशन्स, उसके अलावा उनके यूनिफॉर्म बुक्स वगैरह के बारे में मसरूफियत रहती है। लेकिन अभी तो हमने बुक्स नहीं ली हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म ही था, जिसमें दोनों बच्चों के लिए हमें अलग अलग से जाना पड़ा, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर मुझे कुछ बाय भी करना हो तो वीकेंड का वेट करती हूँ मैं। यहाँ पे बन गया है पिल्लो का एक कवर। तो जो भी मुझे बाय करना होता है वो मैं फ्राइडे और सैटरडे को ही जाके अपने हस्बैंड के साथ लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो घर है इस जगह पे, इस एरिया में उस तरह का बाज़ार नहीं है जहाँ से मुझे शॉपिंग करना होती है या बच्चों की चीज़ें लेनी होती हैं। तो फिर मुझे वीकेंड का वेट करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं अब बेडशीट के किनारे मोड़ रही हूँ, और यहाँ पे जो मशीन है वो कुछ प्रॉब्लम कर रही है मुझे, और धागा जो है बार बार टूट रहा है। और जिसकी प्रॉब्लम, इसका जो मुझे हल नज़र आया है बाद में, वो यही था कि इसकी जो नीडल थी मशीन की, वो चेंज होने वाली थी। देख सकते हैं आप, अलीज़ा मुझे यहाँ पर इसी तरह के डेली का एक पेपर बना कर देती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मुझे दे दिए हैं उसने। तो अभी मैं आई हूँ बच्चों के लिए, जो मैंने थोड़ी सी स्पेस बनाई है। बच्चों का रूम तो नहीं मैं इसको कहूँगी, सिर्फ एक स्पेस ही बनाई है बच्चों के खेलने के लिए, या उनको थोड़ी सी स्पेस दी है मैंने, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गुजार लिया करें। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंद मचा कर गए हैं, बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे। तो अभी मैं उनको नहीं बुला रही हूँ सफाई के लिए, मैं खुद ही करूँगी। और टॉयस मैंने उठाए हैं उनके, अभी बाकी के उठाऊँगी बाद में। पहले मैं यहाँ पे बेडशीट डालूँगी जो मैंने अभी अभी सिलाई की है। और 2 पिलो कवर्स मैंने बनाए हैं, लेकिन एक मैं कुशन के लिए यूज़ कर लूँगी पिलो कवर को। और अभी मैं चेंज करने वाली हूँ यहाँ पे बेडशीट, और मैट्रेस पे कवर डाल के ही रखती हूँ मैं। अभी मैं इसको झाड़ लूँगी। ये मैट्रेस पहले यूज़ में था घर में, लेकिन अब वहाँ पे न्यू मैट्रेस आ गया है, तो ये भी न्यू ही था, तो इसको मैंने बच्चों के लिए यूज़ कर लिया है। और ये कार्टून कैरेक्टर्स जो हैं ये बच्चों को काफ़ी पसंद है। और अलीज़ा ने ये वाली बेडशीट ली है, लेकिन अरहम को भी ये काफ़ी पसंद है। इसके अलावा अरहम के लिए मैंने कार्स वाली बेडशीट भी ली है, जो मैंने आप लोगों को दिखाई है स्टार्टिंग में। और यहाँ पे मैंने बेडशीट को सेट कर दिया है। अब उसके बाद मुझे पिलोज़ को सेट करना है। ब्लैंकेट्स मैंने रख दिए हैं। पिलोज़ को सेट कर दूंगी थोड़ा सा, और कुशन जो है उसको मैंने पिलो के कवर में डाला है, तो उसको सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जब वो सेट कर लूँगी फिर उसको भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी। ये मैंने डाला है पिलो कवर में, और इसीलिए कि सिंगल है कुशन इस वक्त, और पिलो कवर जो है वो बड़ा है, इसलिए ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं कर दूँगी यहाँ पे इसको सेट। उसके अलावा अब जो भी बाकी का गंद यहाँ पे है, टॉयस वगैरह है बच्चों के, वो सब उठा के टिकाने पे रखूँगी।
और फिर बाकी की जो भी मुझे डस्टिंग वगैरह करनी है वो करके रूम के फ्लोर को साफ़ करूँगी। और ये जो यहाँ पे टॉयज़ हैं इनको मैं उठा दूँगी। ये बास्केट रखी है, ये बास्केट मैंने लीज़ा को दी है कि वो अपनी जो डॉल्स वगैरह हैं इसमें रखा करें। उसके अलावा जो भी उसके टॉयज़ हैं वो इसमें डालेगी। और अभी तो वो नहीं डाल के गई है तो मैं ही उठा के इसको रख दूँगी बेड के नीचे। उसके अलावा जो भी जहाँ पे चीज़ें हैं वो मैं उठा लूँगी। और अब ये वाला एरिया साफ़ करूँगी। यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हैं, ये सब मैं उठा लूँगी यहाँ से। और अभी यहाँ से मैंने डस्टिंग कर दी थी, जो भी साफ़ करना था तब चीज़ें ठीक कर दी थी मैंने। अब यहाँ पे से साफ़ कर दूँगी। उसके अलावा यहाँ पे नीचे जो है काफ़ी जो कपड़े वगैरह हैं, ये बेडशीट उतारी है मैंने, इसको उठाऊँगी और सफाई करूँगी रूम की बाकी की जो भी चीज़ें हैं नीचे से। उसके अलावा उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊँगी और फूल झाड़ू यूज़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने सब चीज़ें उठा दी हैं, ठिकाने पे रख दी हैं। और रूम को भी सब चीज़ें उठा के ठिकाने पे रख दी हैं रूम की। तो सब कुछ साफ़ हो गया है। अब झाड़ू लगाऊंगी तो बाकी का भी साफ़ हो जाएगा। तो इसके बाद बच्चे यहाँ पर बैठ के खेल सकते हैं दोबारा से। यहाँ पे मेरा काम हो गया है कंप्लीट। बेडशीट को सिलाई करके डाल दिया है, रूम को भी साफ़ कर दिया है। और रूम काफ़ी छोटा है लेकिन सिर्फ बच्चों को बैठने के लिए एक जगह बना कर दी है। और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखिएगा जिस तरह से आप लोग हमेशा याद रखते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।